अस्सलाम वालेकुम आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से हम कोविड की बात तो अक्सर करते ही रहते हैं कि कोविड का खतरा जो हमारी मानव जाति है उसके ऊपर मंडरा रहा है, पर इसी के साथ साथ अगर हम जानवरों की बात करें, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स हो या कोई भी जानवर ले लें, उनकी बात करें किस तरह वो भी कोविड से इफेक्टेड है या नहीं है, इनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए म्यूनसिपल वेटनरी ऑफिसर हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से कुछ दिन पहले टाइगर्स में कोविड के कुछ सिम्टम्स पाए गए थे, क्या उसी तरह के कुछ सिम्टम्स यहाँ पर हमारे जो जानवर हैं उनमें भी पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर हमारे ढाबास की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, वो सब बंद हैं। तो इस तरह में जो हमारे डॉग्स हैं वो उन पर फुली डिपेंड्स थे, स्ट्रे डॉग। तो उनको किस तरह से यहाँ पर फीड दी जा रही है, क्या कुछ उनके लिए प्रावधान, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है स्टेट ऑब्जर्वर। थैंक यू। सर, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही रहेगा जो हम आपसे राइज करेंगे कि जिस तरह से अभी पूरे लॉकडाउन है, उसका इफेक्ट जरूरी नहीं है ह्यूमन बींग्स पर पड़ा है, काफी जानवर भी जो टोटली उन पर डिपेंड थे। तो आज स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके लिए क्या कुछ, जिस तरह से आपके द्वारा स्पेशल ड्राइव पहले भी चलाई गई थी, क्या इस बार भी आपके यहाँ से स्पेशल ड्राइव चलाई गई है उनको फूड देने के लिए? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि जैसे लास्ट ईयर जब कोविड-19 पैंडमिक की फर्स्ट वेव में तमाम मुल्क भर में लॉकडाउन कंडीशंस इम्पोज की गई थी और हमारे जम्मू कश्मीर में भी वैसा ही हालत थे। उस दौरान भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था कि तमाम जो स्ट्रे एनिमल्स हैं हमारे शहर के अंदर, चाहे उसमें डॉग्स हैं, कैटल्स हैं, उनको फीड किया गया था। क्योंकि लॉकडाउन कंडीशंस के दौरान जितने भी रेस्टोरेंट्स, ढाबास और अदर स्ट्रीट फूड पॉइंट्स जो रहते हैं वो बंद रहते हैं। और जो जितने भी ये स्ट्रे एनिमल्स हैं, खासकर मैं बात करूं अगर डॉग्स की, तो वो ये जो फूड आउटलेट्स हैं इनके ऊपर इनकी जो डेली फूड नीड्स है वो बहुत हद तक निर्भर करती है, डिपेंड करती है। देखिए, अगर इनको खाना नहीं मिलेगा तो इनकी डेथ भी हो सकती है ड्यू टू स्टारवेशन। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे लिए हमारे सराउंडिंग्स में एक नए तरह के हेल्थ इश्यूज़ भी बन सकते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बार जैसे दोबारा हालत वैसे ही है, जैसे सेकंड वेव जो है कोविड-19 पैंडेमिक की चल रही है, तो हमारे वर्दी कमिश्नर जो जेएमसी के हैं मैडम अवनी लवासा जी, उन्होंने इस बार दोबारा यही फैसला किया है कि हम दोबारा जिस तरह हमने पिछले साल किया था उसी तर्ज पर हम दोबारा अपने शहर के अंदर जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, चाहे वो डॉग्स हैं, कैटल्स हैं, उनको हम फीड करें। और मेनली हम फोकस कर रहे हैं उन एरियाज़ में यहाँ कंप्लीट तौर पर मार्केट्स जो हैं बंद हैं। जैसे आज भी हमने ये एक ड्राइव कंडक्ट किया जिसमें मैं पर्सनली वहाँ गया हुआ था और हमने फीड किया एनिमल्स को। ट्रांसपोर्ट नगर जैसे नरवाल की बात करूँ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो एक एरिया इस टाइम डेजर्टेड लुक जो है दिखाता है। तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ डॉग्स के लिए खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है, तो इन एनिमल का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और इसमें हमारे साथ कुछ एनिमल एक्टिविस्ट, कुछ वॉलंटियर्स वो भी काम कर रहे हैं। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यही प्रयास हैं कि ये जो हमारी स्पीचलेस क्रिएशन है, वॉइसलेस एनिमल्स बेचारे जो है, इनका हम ख्याल रखें। इनका ज़िंदा रहना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी इसी एक इकोलॉजिकल जो हमारा पार्ट है, सिस्टम है, उसका ये हिस्सा है। सर, जिस तरह से डेली आप कितने जो डॉग्स हो गए, कैटल्स हो गए, उनको फीड देते हैं? देखिए, डॉग्स के लिए जो हमारा म्यूनसिपल एनिमल केयर सेंटर रूपनगर है, वहाँ डेली बेसिस पे हम उनके लिए जो है खाना एक अलग तरह से इनके लिए सेपरेट जो है खाना तैयार किया जाता है, जिसमें इनके लिए एक खिचड़ी टाइप राइस, बीच में कुछ चावल जो इसका रहता है, चिकन्स वगैरह जो रहता है, न्यूट्री, मूंग दाल, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स से एक ना खिचड़ी टाइप तैयार करके कोई लगभग 200 से लेकर 250 एनिमल का हम डेली बेसिस पे जो है खाना तैयार करते हैं। इसके साथ हम जो है ब्रेड्स वगैरह या बिस्किट्स वगैरह वो भी अरेंज करते हैं और डेली बेसिस पे जो है फीडिंग की जा रही है। कितना एरिया है म्युनिसिपैलिटी जो कवर करती है? देखिए, अभी तक तो हम ऐसे एरिया कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर हो गया, बस स्टैंड हो गया, वेयर हाउस हो गया, जहाँ मार्केट्स बंद हैं। और वहाँ के जो स्ट्रेट, जैसे अगर किसी लोकेलिटी में स्ट्रेट आ गया तो उसके चलो हमें चांसेस हैं कि उसको कहीं ना कहीं फूड मिल सकता है। लेकिन ऐसे एरिया जहाँ मार्केट पर ही ये डॉग्स जो है डिपेंड रहते थे, वहाँ के जो फूड पॉइंट्स थे, तो आज वो बंद हैं। तो उन एरियाज़ को हम मेनली टारगेट कर रहे हैं। बाकी मैं आपके माध्यम से जो भी हमें सुन रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा, कहीं आपको लगता है कि आपके एरियाज़ में स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको कोई फीड नहीं कर पा रहा है, आप हमारे साथ रब्ता कीजिए, हम वहाँ भी फीड करेंगे, वहाँ भी हम डेली बेसिस पे गाड़ियाँ भेजेंगे। सर, जिस तरह से हम कोविड-19 की जो सेकंड वेव चल रही है, क्या कभी अभी तक कोई ऐसा केस पाया गया कि किसी डॉग में कोविड के कोई सिम्टम हो या किसी कैटल में कोई सिम्टम्स हो?
नहीं, अभी तक कोई ऐसा केस नहीं पाया गया है। जहाँ तक डॉग्स की मैं बात करूँ, डॉग्स में पहले भी कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की जाती है। लेकिन वो जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन डॉग्स में रहती है, वो ट्रांसफ़र नहीं होती ह्यूमन में। मैं जिसको कहूँगा दैट इज़ ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, ऐसे जेनेटिक जो इम्पॉर्टेंस रहती है कि एनिमल्स से ट्रांसफ़र कर सकता है ह्यूमन्स में, उसकी कोई ऐसी जो है इम्पॉर्टेंस नहीं है। सर अगर कोई एक घर है वहां पर कोई एक जो इंसान मान लीजिए, पेशेंट मान लीजिए कोविड पॉजिटिव है, लोग तो आइसोलेट करके उसको अलग हो जाते हैं, तो इस समय में जिस तरह से डॉग्स की अगर हम बात करें, क्या उनके पास रह सकते हैं? क्या इंसानों से डॉग्स में ये कोविड पॉजिटिव आ सकता है सिम्टम्स? देखिए इस टाइम अभी इसमें क्लियर कहना कुछ मुझे लगता है वो नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। लेकिन लास्ट टाइम जो फर्स्ट वेव में कुछ केसेस में आया था कि ऐसे ह्यूमन से डॉग में कुछ सिम्टम्स जो है इस इन्फेक्शन के देखे गए हैं। हाँ, मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहूँगा कहीं अगर आपको जैसे आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो थोड़ी कोशिश कीजिए कि इनसे थोड़ी दूरी बना कर ही रखें जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते। बाकी कोई ऐसा कुछ क्लियर कट इसमें अभी कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। जिस तरह से चले सेकंड वेव का हाल तो आप देख ही रहे हैं, उस तरह में लोग अपने जो घर के जानवर हैं उनको किस तरह से प्रिकॉशंस दे सकते हैं, किस तरह से अगर वो चाहें तो उनको सेफ रख सकते हैं? देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर अपने घरों में अपना आप ख्याल रख रहे हैं, तो अपने एनिमल का ख्याल रखना भी बहुत ही ज़रूरी है इस दौरान, खासकर इस जो है महामारी चल रही है। तो अपने साथ जैसे आप एनिमल्स रखते हैं उनको भी प्रॉपरली, जैसे मैं हम कहते हैं कि साफ़ सफाई रखना उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको कहीं भी कोई हल्का भी उनको कोई सिम्टम्स कोई ऐसी चीज़ें दिखती हैं, तो फ़ौरन अपने नज़दीकी जो भी वेटनरी सेंटर्स हैं या हमारे प्राइवेट जो है डॉग क्लिनिक्स हैं, आप वहाँ चेकअप के लिए जाएँ। कहीं भी कोई ऐसा अगर आपको आता है कहीं भी, तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि छुपाना नहीं चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। सर सैनिटाइजेशन की बात करें तो वो जो हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए हार्मफुल है या सेफ? नहीं, सैनिटाइजेशन का देखिए अभी जो हम कर रहे हैं, जैसे पहले लास्ट टाइम जब इन्फेक्शन जो है मैं लास्ट ईयर थी, उस टाइम तो यही था कि ये जो ऑर्गेनिज्म है सरफेस पे जो है ये रहता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थी। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि इट इज़ नाउ इन द एयर, इट इज़ एयरबॉर्न इन्फेक्शन। तो देखिए ये केमिकल्स हैं, केमिकल्स तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक भी नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है। अगर डायरेक्ट आप उसके कॉन्टैक्ट्स में आते हैं तो ये हार्मफुल है। तो सैनिटाइजेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये इस बार जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है सिर्फ उन एरियाज़ के लिए जहाँ मार्केट्स हमारी खुल रही हैं, हमारे वेयर हाउस हो गए, सब्ज मंडीज़ होगी, या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हमारा जैसे हॉस्पिटल्स हैं या कोई क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, तो वहीं की जा रही है। अदरवाइज़ इसको थोड़ा इस बार कम किया गया है। सर आप जनरल पब्लिक के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगा कि जैसे इस टाइम हम सारे ही एक बहुत ही सीरियस एक ऐसी महामारी से गुजर रहे हैं, तो इस दौरान अपना तो ख्याल हमने रखना ही है। जैसे एसओपीज़ गवर्नमेंट की वक्तन फ़क्तन जारी की जा रही हैं कि हमें मास्क पहनना है। मास्क पहनने का मतलब नहीं है कि आपने मास्क अपने मुंह के ऊपर लगा लिया और उसको प्रॉपरली आप, मैंने देखता हूँ कि लोग प्रॉपरली मास्क पहनते ही नहीं है। प्रॉपर मास्क पहनने का तरीका ये होना चाहिए कि आपका नाक जो है पूरा ये कवर होना चाहिए। और दूसरा, मार्केट में अगर आप कहीं निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें बार बार, और इसके साथ ही एनिमल्स का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये बेज़ुबान, इनका कोई कसूर नहीं है। अगर इनको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है, जैसे मैंने कहा लॉकडाउन के चलते अभी तमाम जो इनके जो फूड पॉइंट्स रहते हैं जहाँ जिस पर ये निर्भर करते हैं वो बंद है, तो अगर आपके आसपास अगर आपको कहीं स्ट्रे दिखते हैं तो उनको प्लीज़ फीड कीजिए, उनको पानी दीजिए, उनका ख्याल रखिए। इनका ज़िंदा रहना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी। जिस तरह से आज इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी बातचीत हुई, इनसे एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए इनके फूड ड्राइव तो चलाई है, बट कहीं ना कहीं जनरल पब्लिक है, अगर आसपास उन्हें कोई स्ट्रे डॉग दिखता है तो प्लीज़ वो उन्हें खाना दे, क्योंकि हमारा भी कुछ दायित्व बनता है अपनी सोसाइटी के प्रति। आखिर ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। और जो हमारी जनता थी जिनके कुछ क्वेश्चंस थे, क्या ये जो ट्रांसमिट हो सकता है जो कोविड-19 के सिम्टम है ह्यूमंस में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप खुद आइसोलेट है, अगर आप खुद अपना ध्यान रखते हैं, तो आप प्लीज़ इन एनिमल्स का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये बेजुबान है, ये कह नहीं पाएंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि हमारी पब्लिक किस तरह से इस मैसेज को लेती है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।